अच्छा, आपके दांत के दर्द का क्या हुआ? मैं सोच ही रहा था आपको फोन करने के लिए सुबह। सर अभी मैंने वो क्लो वाला किया, हम्म। तो मैंने इसको बोला, आपने बोला था ना इसे क्लीन करवा लो, तो मैंने इसको बोला कि आप क्लीन कीजिए। हम्म। हम्म, और आप फीलिंग मत कीजिए अभी। हम्म। अब लेट गिव मी सम टाइम। हम्म। तो ही अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। मैंने बोला आप क्लीन करो दांत को, हम्म। आपका जो वहां पे जो ये है सड़न है उसको क्लीन कीजिए आप। हम्म। और मुझे टाइम दीजिए, हम्म। आई विल डिसाइड आफ्टर अ वीक और सो हम्म। कि हाउ आई वुड गो वांट टू गो फॉरवर्ड हम्म। फॉर हम्म। फिलिंग। हम्म। तो उसने क्लीन कर दिया, और हम्म। उसके बाद फिर मैं वो करने लगा, वो आपने जो क्लोव वाटर बोला था ना, वाटर क्लोव का। क्लोव को ही रखना था उसको, मतलब थोड़ा सा हाँ चबा के मैं सॉफ्ट करके। हाँ तो मैं एक्चुअली मेरे को क्लोव, क्योंकि क्लोव थोड़ा वो चबाने में मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि उस हम्म। वो दांत है ना वहाँ पे, दांत नहीं तो उस दूसरी दांत के तरफ ऊपर। दबा के इधर ले आओ ना। हाँ हाँ, तो मैं नहीं। एक्चुअली मैंने क्या किया, मैं रात को ना हम्म। करीब एक 6-7 क्लोव डाल के हम्म। एक आधा ग्लास पानी में हम्म। हम्म। डाल के रख देता था। हम्म। और उसको अगले दिन ना वो वाटर पूरा रेड हो जाता है, हम्म। जैसे वाइन वाइन होती है ना, वैसा रेड हो जाता है वो हम्म। पूरा। हम्म। और उससे मैं बीच बीच में गार्गलिंग करता रहता था अच्छा। इनिशियली। हम्म। तो कुछ टाइम पे वो पूरा सेंसेशन चला गया, मतलब जो एक तो क्लीनिंग से ही मेरा सेंसेशन थोड़ा कम हो गया, हम्म। ये जो पेन का जो था ना, हम्म। नर्व पेन, वो कम हो गया। हम्म। और उसके बाद फिर जब मैं ये करने लगा हम्म। तो और मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया। उसने हम्म। पेन किलर भी लिख के दिए थे डॉक्टर ने, मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया। तो हम्म। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अभी टुडे इज आई थिंक विच डे, फोर्थ डे या फिफ्थ डे है शायद, हम्म। फिफ्थ डे शायद। हम्म। हम्म। So now there is nothing, no, there is no pain, but हम्म। there is a cavity which is cleaned. हम्म। अब वो, क्योंकि वो डॉक्टर ने अभी बोला है कि नाउ यू हैव टू फिल इट अप, हम्म। ओके। लेकिन मैंने बोला कि आई नीड सम टाइम। हम्म। तो वो बोला ठीक है, इट इज अप टू यू, बट ये अभी क्योंकि मैंने अभी आधा प्रोसीजर किया है आपका एक तरीके से, हम्म। और बीच में आपको गैप दिया है एक तरीके से, हम्म। बिकॉज यू वांटेड। वैसे वो लोग 2 दिन का गैप देते हैं, पर मैंने बोला गिव मी अ वीक्स टाइम, ओके। तो अभी फिलहाल तो वही है सिनेरियो कि टीथ इज क्लीन, ओके, हम्म। वो कैविटी क्लीन है, आप प्लस स्लाइवा को मेंटेन करो किसी तरीके से। अगर आपने स्लाइवा को अच्छा। मेंटेन किया और आपके पेन खत्म हो गया तो क्लोव वाला काम खत्म कर दो। तो धीरे धीरे हम्म, करके जैसे जैसे क्लोव इनफेक्टिव होता जाएगा तो वैसे वैसे ब्लड सर्कुलेशन और नर्व्स बन जाएंगी और वो अपने आप फिलअप हो जाएगा। अच्छा, ओके हम्म। ओके ओके ओके। नहीं, इसमें सलाइवा सर, सलाइवा आपका ये फिलअप कर सकता है डेंटिन को? सर स्लाइवा क्या करता है कि जो भी उस कैविटी के अंदर आपका खाना जाता है वो धीरे धीरे करके निकलता जाता है स्लाइवा के साथ साथ और पेट में ठीक जाता है रहता है। ठीक है ठीक है, तो वो हाँ। एग्रीवेट नहीं होता। हम्म, ठीक है। अगर वो स्लाइवा स्टिकी होता है ना तो वो स्लाइवा का पार्ट उस कैविटी में भी चले जाता है और वो उसको पकड़ लेता है फिर वो हम्म हम्म फूड हम्म पार्टिकल्स को। हम्म अदरवाइज क्या है कि जैसे ही कोई स्लाइवा ज्यादा होगा ना तो जैसे ही आपका कोई पार्टिकल कहीं होगा तो आपको सेंसेशन होगी, आप जीभ मार मार के उसको निकाल दोगे। राइट 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 राइट। आपने बहुत बार देखा होगा फ्रूट के कुछ रेशे से वहां अटक जाते हैं दांतों के बीच में, तो आपको हम्म। फटाक से इरिटेशन होना शुरू होता है, दांत मारना शुरू करते हो, 5-10 मिनट में निकल जाता है अपने आप। और वैसे भी सर, अगर मेरे ख्याल से ये जो सलाइवा है ना, इसका रोल ही वही है, क्लीनिंग, क्लीनिंग का ही रोल है अल्टीमेटली इसका पूरा सलाइवा। तो वो एमल्सिफाई टाइप से होता है, वो झाग सी हाँ बनाता है। अगर ज्यादा हाँ होता हाँ। है तो अपने आप क्लीन कर हम्म देता है वो। तो मतलब बेसिक कॉज तो यही है कि किसी का सलाइवा का मेन कॉज वो नहीं है कि दांत में सडन लगी है क्या, मेन है कि आपका सलाइवा और उसका पीएच चेंज हो गया उस पर्सन में, सर राइट? उसके दैट इज द अलावा मेन। दांत मतलब पूरे ओरल हेल्थ का और कोई कारण नहीं है। अच्छा। अगर आपने हम्म इसको मेंटेन कर लिया तो आपके 100 साल तक 200 साल तक आपके दांत कहीं नहीं जाएंगे। मैं उससे पूछ रहा था, हम्म। तो वो बोल रहा था कि दांतों में रीमिनरलाइजेशन होते रहता है, वो सेइंग देयर हम्म। इज अ कंटिन्यूअस रीमिनरलाइजेशन ऑफ द टीथ हम्म। विच गोज ऑन हैपनिंग, हम्म। बट वो रीमिनरलाइजेशन हर एक में अलग अलग तरीके से होता है। हम्म। हाँ, वो इवन ही एक्सेप्टेड दैट, डेंटिस्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड कि रीमिनरलाइजेशन होते रहता है डॉक्टर, ये इसका हाँ, दांत का। रीमिनराइजेशन में वो दांत भी नीचे से वो कैविटी फिलअप हो सकती है मेरे हिसाब से, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम्म। बट उस कैविटी को फिलअप करने के लिए अगर हम उल्टा काम कर दें कि ब्रश करना शुरू कर दें, टूथपेस्ट लगाना शुरू कर दें, हम्म। तो टूथपेस्ट में एब्रेसिव होता है।
उस दिन किसी और ने जो फार्मा कंपनी में काम कर चुका था 15-20-25-30 साल, उससे बहस हुई। वो कहता जी इसमें तो कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, एब्रेसिव नहीं होता। तो मैंने उस दिन दोबारा से गूगल किया तो इट केम आउट वेरी क्लियरली ऑन टॉप कि 50% से ज्यादा क्या वो होता है एब्रेसिव। सर ये एब्रेसिव इसमें भी होता है क्या? मैं वो लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, ये जो वीको का जो दंत मंजन होता है आयुर्वेदिक, उसमें भी रहता है मतलब? सभी में रहता है, वो एक बेसिक फॉर्मुलेशन है जिसको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं करता। मतलब वो ये लोग बोलते हैं कि वीको का जो दंत मंजन है, इसमें दंत मंजन की बात कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं, जो होता है ना पाउडर सी, सर तो पाउडर उसमें तो बोलते हैं, ऑब्वियसली दिखने में ही उसका एब्रेसिव है। वो बोलते हैं उसमें एलम हर्ब्स रहती है। एलम 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 पाउडर, एलम होता है ना, एलम फिटकिरी, फिटकिरी हम्म। उसकी पाउडर रहती है उसमें। उसका कंटेंट देख रहा था मैं, वो सर जो कितने रहता है परसेंट होगा उसका? 2-4% होगा, 5% होगा ज्यादा से ज्यादा। ना। 50% तो वही होता है ना एब्रेसिव। अच्छा, ओके। ये जो केमिकल्स होता है फिटकरी, आपको भी पता है कितनी तीखी होती है, वो कितना लगा हो सकता है? पूरे टूथपेस्ट में 50% थोड़ी होगी फिटकरी। हाँ, ओके। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो जो आप एब्रेसिव बोल रहे हो, वो जो कि झाग करता है। झाग नहीं, मैं वो झाग नहीं, झाग नहीं। जो आप जैसे सफेदी करनी होती है तो दीवार में जो पुराना सफेदी होता है उसको निकालने के लिए एक रेगमल टाइप से होता है ना। अच्छा, ओके। आप एब्रेसिव को वैसे समझो कि वो रेगमल है एक तरीके से दांतों को घिसने के लिए। हाँ, जैसे हम घिस के वो पुराना वाला परत निकालते हैं, हम्म ये करने से पहले, हम्म, व्हाइट वॉश करने से पहले, आप ऐसे हाँ बात कर रहे हैं ना हाँ बेसिकली? हाँ हाँ। ओके, हाँ। एब्रेसिव बेसिकली उस नेचर का होता है, चाहे वो माइल्ड हो अब एब्रेसिव वो जो होते हैं रेगमल जो होते हैं वो भी तो अलग अलग तो उसके होते हैं ना फाइननेस के। 100 हम्म। नंबर, 200 नंबर, 400 नंबर ऐसे करके अलग, तो जितना फाइन चाहिए हो तो दिस इज मोर फाइनर, बट है तो एब्रेसिव ही, कैटेगरी तो वही है। अब जैसे हमारे कलर सर प्रिंटर होते हैं ना। क्योंकि ये बात बात मेरे को कब स्ट्राइक हुई, मेरा जो बड़ा बेटा है, हम्म वो he is now I think 11 years old. हम्म So when he was small, हम्म like when he was a kid like 3-4 years old, हम्म तो इसकी मदर इसको 2 बार ब्रशिंग करती थी, हम्म, एंड इवन आफ्टर 2 टाइम्स ब्रशिंग इधर उसको है कैविटीज हुई थी, cavities। कैविटीज हुई थी, हम्म कैविटीज हुई थी। और जो मेरा छोटा बेटा है, हम्म जो कि नो वो इज नाउ हार्डली 3 years old अभी, हम्म उसको बिकॉज आपने एडवाइस किया था, तो हम्म उसको बिल्कुल ब्रश और टूथब्रश का कोई आदत नहीं है उसको बचपन हम्म से, अभी मतलब बिल्कुल ब्रश नहीं करता वो, हम्म न ब्रश, न टूथपेस्ट, न हम्म कुछ। हम्म। और आप उसके दांत देखोगे तो मोतियों जैसा है, एक कैविटी नहीं है, एक सर सिंगल कैविटी नहीं है। सर मैंने कई बार, आज से नहीं 10 साल से मेरे वो वेबसाइट पर लिखा और हुआ है। जब मैं ये बात मेरी वाइफ को बताया, हम्म, नाउ शी इज कन्विंस्ड, क्योंकि और इनिशियली शी वाज सेइंग कि अरे, मैं बोला देखो आपने 2 टाइम ब्रश किया था बड़े का, उसका देखा था आपने कैविटी हो गया था, आप एक बार ट्राई करके तो देखो ना। तो शी अवॉइडेड इट। अभी करीब 2 साल से तो शी मतलब उसको एक्चुअली उसको वो ब्रश करने की जब एज आई ना उसकी 1 साल बाद, तब हमने किया ही नहीं अल्टीमेटली वो ब्रशिंग और वो सर सब। मैं जो मेन चीज बताता हूँ ना इसके हम्म इसके लिए, एविडेंस के लिए, आई हम्म ऑलवेज मेंटेन कि आप जब सड़क पर जा रहे होते हो तो जो गरीब लोग सड़क की पटरी पर रहते हैं ना, उनके बच्चों के दांत देखो तो आप परेशान हो जाओगे कि ये यार, ये लोग पानी भी नहीं पीते पूरे दिन में, ब्रश तो भूल जाओ। इनके पास तो पानी भी अवेलेबल नहीं है, नल का नहीं होता। वो दिन में 1-2 बारी कहीं से बॉटल की पाउच लेके आधा लीटर का वो उससे पी लेते हैं, 200 ml का। सो उनके पानी पीने का हिसाब किताब नहीं। उनके दांत देखो तो ऐसे मोतियों जैसे दूर से चमक रहे होते हैं, जैसे लाइट मार रहे होगी। सो आई ऑलवेज यूज टू मेंटेन कि भाई अगर आपको स्टडी करनी है तो बेकार की स्टडीज कहाँ बैठ के लैब्स में करते रहते हो, सड़क पर जाओ देखो लोगों को। इसका प्रॉब्लम क्या है ना सर, ये इस चीज को लोगों मतलब नॉर्मली अभी मेरी वाइफ को ही कन्विंस करने में मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा, बिकॉज सर शी वाज आपको मैंने बता दिया ना, आपको मैंने दांतों का बता दिया, आपके दांतों की दर्द ठीक हो गई। मेरी वाइफ कम से कम 15-20 हजार रुपए खर्च कर चुकी है ये फिलिंग करा करा के, रूट कैनाल करा करा के। और मेरा फ्रेंड है जो करता है, वो साला बार बार फिर भी निकल जाता है, ये कहने के बावजूद कि नहीं ये परमानेंट है, फिर 2-6 महीने बाद निकल जाता है। अब उसको मैं आज से नहीं 15 साल से समझा रहा हूँ कि ब्रश करना हार्मफुल है, वो अभी भी नहीं मानती, अभी भी 2 बार ही करती है।
और उसके अलावा बच्चों को बताता हूँ तो वो भी नहीं अब मानते। किसी को भी कन्विंस करना ना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत डिफिकल्ट है सर, क्योंकि पता है सर वो जो एक तरीके का ये हो गया है, ये जो बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, ये एक तरीके का ब्रेन वॉशिंग जैसा हो गया है। ब्रेन मतलब वॉशिंग का उनको लगता है कि अनपढ़ है ये दूसरा आदमी।